नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी अपने दीपावली के लंबे अवकाश के बाद अपने कार्य से लग गए होंगे, क्योंकि त्यौहार हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, नया जोश उत्पन्न कर देते हैं और उस जोश के साथ हम पुनः अगले त्यौहार के लिए, अगले काम के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। इस त्यौहार के समय पे अपने प्रियजन अपने घर आते हैं। मेरी डॉटर भी अपने घर पर आई हुई है। उसने भी कुछ दिन पहले मुझसे एक ज़िद करी कि पापा मुझे टैटू बनवाना है। अब बच्चा ज़िद करता है कि टैटू बनवाना है तो फिर आप मान के चलिए आपको उसकी ज़िद पूरी करना पड़ती है। और एक कहावत है, आपने सुना होगा कि बाल हट, राज हट और स्त्री हट। ये हट ऐसे होते हैं कि इन्हें आपको पूरा करना ही होता है, और अगर आप इन हट को पूरा नहीं करते तो आप मान के चलिए आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं और इसको आप टाल नहीं सकते। तो ये मजाक की बात है, परंतु सत्य बात है। तो उसने जब टैटू बनवाने की जिद करी तो मुझे ये विषय पे चिंतन करने का मौका मिल गया कि भाई ये टैटू वास्तव में हमें क्यों बनाना चाहिए और हम टैटू कहाँ कहाँ बनवा सकते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थिति में आप देख रहे हैं, वर्तमान स्थितियों में आप देख रहे हैं कि कई स्पोर्ट्समैन अपने हाथों पर पूरे हाथ भर जाएं ऐसे टैटू बनाते हैं। कई फिल्म स्टार अपने हाथ में टैटू बनाते हैं, एक्ट्रेस अपने हाथों में टैटू बनाते हैं और एक चलन सा लग गया है, चलन सा चल गया है। किसी ज़माने में ये ट्रैवलर लोग जो होते थे, व्यक्ति विशेष जो लोग होते थे, वो अपने ग्रुप में अपने साथियों को कुछ चिन्ह देते थे और उस चिन्ह से उनकी पहचान होती थी। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है, कोई नई परंपरा नहीं है। लेकिन अब चूँकि ये फैशन में आ गया है और फैशन में आ जाने से हमारे लिए ये विचारणीय भी हो जाता है कि क्या ये खाली शरीर को सजाने के लिए ज़रूरी है, हमारा शरीर टैटुओं से सजाने का साधन भर है, कि वास्तव में इसका कोई औचित्य भी है या कोई इसका फ़ायदा भी है। तो प्रिय साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि टैटू वास्तव में अगर सही जगह पर सही समय पे बनाया जाए और सही चिन्ह बनाया जाए तो वास्तव में ये आपके अंदर एक मैग्नेटिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, आपके मानसिक तरंगों को बदल देते हैं, आपके बोलने, चलने, आपके कहने, सुनने, आपके रहने के तरीके को बदल देते हैं। तो टैटू सही जगह पर बनाना फ़ायदे कारक होता है। अब सवाल ये आता है कि टैटू कहाँ कहाँ बनवाएं, किस प्रकार के बनवाएं और वो सही तरीका क्या है जो ज्योतिष के अनुरूप भी हो, और हमें मान लीजिए हमारी कुंडली नहीं हो और हमें टोटियो बनवाना ही है तो हम किस प्रकार से बनवाएं। तो आइए एक विस्तृत जानकारी को सूक्ष्म रूप में कंप्लीट करके मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, अक्सर हम सोशल समाज में कुछ न कुछ काम करते हैं। आप में से कई लोगों के ऊपर कुछ काम की जिम्मेदारियां भी होगी, कुछ परिवार की भी जिम्मेदारियां होगी। तो जब भी आपके अंदर नेतृत्व से संबंधित कोई काम आते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी से संबंधित कोई काम आते हैं, या किसी कंपनी की या किसी फैक्ट्री की जिम्मेदारी से संबंधित काम आते हैं, तो आपका सूर्य हमेशा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रह संबद्धता का प्रतीक होता है। और जब भी सूर्य से संबंधित काम हम संभालते हैं, नेतृत्व के काम हम संभालते हैं, तो हमें अपने सीधे हाथ पर टैटू बनवाना लाभदायक हो। वहीं यदि मान लीजिए आप भावनात्मक रिश्तों से जुड़े हुए हैं, आपके कुछ भावनात्मक काम हैं, जैसे मान लीजिए कि आप होटल व्यवसाय से जुड़े हैं, आप किसी ऐसे फूलों के व्यवसाय से जुड़े हैं, या आप किसी ऐसे वस्त्रों के व्यवसाय से जुड़े हैं जिसमें लोगों की प्रेम और भावनाएं जुड़ी होती है, रंगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो वहाँ आपके लिए जो है आपका चंद्र का, शुक्र का मजबूत होना जरूरी है।
तो इनके लिए आपके बाएं हाथ में टैटू बनवाना ज़रूरी हो जाता है। वहीं अगर मान लीजिए आपके कुछ पुरातत्व की कुछ बातें हैं, आपके जीवन में कुछ पुरानी बातों को लेके विचार आते हैं, आप अपने अतीत से कुछ सबक लेके कुछ करना चाहते हैं, या अतीत की कुछ चीज़ें हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ती है, तो आपकी पीठ के पीछे वो टैटू बनाना फ़ायदे कारक होते हैं। अब सवाल ये आता है कि टैटू बनवाना फ़ायदे कारक तो होते हैं, लेकिन टैटू हम बनवाएं क्या, किस प्रकार के टैटू बनवाएं? तो मेरे प्रिय साथियों, समृद्धता के लिए, आपके कामकाज की मजबूती के लिए आपको आपके हाथों में कुछ धार्मिक चिन्ह बनवाना चाहिए। जैसे कि ओम हम बनवाते हैं, ओम का सिंबल हम बनवा सकते हैं, एक ओंकार का हम सिंबल बनवा सकते हैं, त्रिशूल डमरू के साथ हम बनवा सकते हैं, ईश्वर के चित्र भी हम बनवा सकते हैं, लेकिन अपने दाहिने हाथ पर। यदि आप किसी धार्मिक या किसी महिमा मंडल के आप कुछ पदाधिकारी हैं और आप धर्म को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप धर्म से संबंधित कुछ विशेष चित्र भी अपने हाथों पे बनवा सकते हैं। वहीं अगर मान लीजिए आप किसी भावनात्मक काम से जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया, तो आप अपने उल्टे हाथ पर उन चित्रों को बनवा सकते हैं। अपने किसी परिजन का नाम आप उसमें लिखवा सकते हैं। दोनों के बीच में यदि कुछ करार है, दोनों के बीच में कुछ इजहार है, या दोनों एक दूसरे के नाम से मिलके कुछ चीज़ों को जोड़ना चाहते हैं, तो अपने बाएं हाथ में वो टैटू बनवा सकते हैं। आप कई बार अवसाद से गुजर रहे हैं, कई बार डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आपके जीवन में कुछ उमंग नहीं है, आपके जीवन में निरसता आ गई है, तो आप कुछ ऐसे चित्र बनवा सकते हैं जिसमें कि ज्यामिति गणना हो, यानी कि गणित से संबंधित हो। जैसे कि त्रिभुज बना हुआ हो, तीर बना हुआ हो, या कंपास बना हुआ हो, या कुछ ऐसे त्रिकोण बने हुए हों, तो वह आपके सीधे हाथ में आप बनवा सकते हैं। लेकिन भावनात्मक रिश्तों से संबंधित, जैसे कि मान लीजिए आप कोई पुष्प बनवाना चाहते हैं, कोई तितलियां बनवाना चाहते हैं, कोई उड़ता हुआ हवाई जहाज बनवाना चाहते हैं, मान लीजिए आप बार बार डाउनफॉल का शिकार हो रहे हैं, बार बार आपके काम में प्रगति रुक रही है और आप बार बार निराशा से जूझते हैं, तो आप उल्टे हाथ पे उड़ता हुआ तीर, उड़ते हुए पक्षी, उड़ता हुआ तितलियाँ, उड़ती हुई तितलियाँ आप अपने बाएं हाथ पे बनवा सकते हैं। वहीं कभी कभी हम उन चीज़ों से गुजरते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमें बार बार पैसों में रुकावट आ रही है, बार बार हम किसी ऐसे काम में असफल हो रहे हैं कि जो करना चाहते हैं उसी में निराशा हाथ लग रही है। किसी ने हमें बताया भैया ये करके देखो, हम वो करते हैं, उसमें भी तकलीफ़ आती है। और तकलीफ़ आना अपनी जगह, हमारा पैसा भी रुक जा रहा है। जहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ से हमारा पैसा निकल जाना चाहिए, हमारी जो पूंजी है वहाँ पे डेड हो गई है, निकल नहीं पा रही है, तो वैसी स्थिति में आपको छुपे हुए टैटू बनाना चाहिए। छुपे हुए टैटू कैसे, कि मान लीजिए आपके दुश्मन ज़्यादा हैं, आपके शत्रु ज़्यादा हो गए, तो अपने हाथ में छुपा हुआ, यानी कि आप जब हाफ आस्तीन की शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, तो आस्तीन में छुपा हुआ आप शेषनाग का चित्र बना सकते हैं। आप भगवान विष्णु के हाथ में जिस तरह का पुष्प है, वो पुष्प आप अपने हाथ में बनवा सकते हैं। आप गदा का चित्र अपने उल्टे हाथ में, सीधे हाथ में भी बनवा सकते हैं। अगर आप महिला शक्ति हैं और आप अपने नेतृत्व का काम कर रही हैं और किसी बड़ी लीडरशिप में हैं, तो ये सारे सिंबल आप बाएं हाथ में बनवा सकते हैं। लेकिन आप जेंट्स हैं और अपने काम को गति प्रदान कर रहे हैं, तो आप अपने सीधे हाथ में इस चित्र को बनवा सकते हैं। वहीं कुछ ऐसे टैटुओं का भी रहस्य है जो हमारी पीठ के और अन्य गुप्त भागों से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कुछ अतीत की चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बार बार जब भी आप आंख बंद करते हैं और वो पुरानी चीज़ें आपको सताती हैं, पुरानी चीज़ें बार बार आपके दिमाग को प्रेशराइज करती है, या उन बातों को लेकर आप भयभीत हो जाते हैं, तो वो चीज़ें आपकी पीठ पर
उससे संबंधित, जैसे कि कुछ चक्र बनवाना, कुछ ऐसी चीज़ बनवाना जैसे कि जो यंत्र से संबंधित हो, यंत्र बन के उसके अंदर कुछ आप बीज मंत्र दे सकते हैं, क्योंकि ये आपकी कुंडली पे निर्भर करता है, आपकी पत्रिका पे निर्भर करता है कि आपका बीज मंत्र या बीजाक्षर या जन्माक्षर क्या है। उससे संबंधित यंत्र बनाकर आप उसके सेंटर में उस नाम को लिख सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास पत्रिका नहीं है, कुंडली नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो आपका जन्म के समय से जो नाम रखा गया है उस नाम को बीच में रख के उसका त्रिकोण बना के और उसको यंत्र के रूप में बनाकर भी आप अपनी पीठ पर टैटू बनवा सकते हैं। पीठ के थोड़े से निचले भाग में जब हम टैटू बनवाते हैं तो सृजनात्मक बातों से जुड़ा हुआ होता है। आप मान लीजिए कोई वैज्ञानिक हैं, कोई प्रयोगकर्ता हैं, कोई कहानीकार हैं और आप बार बार कोई नया चीज़ या नया काम करने में उत्सुक रहते हैं और आप गार्डनिंग करते हैं, आप बगीचे को अच्छे से सजाते हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, तो आप पीठ के निचले भाग में भी टैटू बनवा सकते हैं। वहीं प्रेमास्पद है, मान लीजिए आपका कोई प्रेम है और आप उस प्रेम में बार बार निराशा को हासिल कर रहे हैं, आपके अंदर कोई कहता है कि भाई ये व्यक्ति तो ऐसा है यार जिसके अंदर प्रेम का कोई पुष्प अंकुरित ही नहीं हुआ, या इससे हम जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कड़वी बातें करते हैं, प्रेम की कोई बातें नहीं करते हैं, या जिनसे मिलके कुछ प्रेम का वह भी हमें महसूस नहीं होता है, तो वह पीठ के बिल्कुल निचले भाग पर, यानी स्वादिष्ठान के चक्र के फ्रंट क्षेत्र में और बैक क्षेत्र में वो टैटू बनवा सकते हैं। तो ये टैटू की कहानी और टैटू की बात इस प्रकार की है कि हम हर जगह अलग अलग ढंग से, अलग अलग विधि से, अलग अलग सृजनात्मक शक्ति से हम टैटू का निर्माण कर सकते हैं। अपनी पीठ पर, अपनी डाउन साइड वाली पीठ पर, अपने स्वादिष्टान चक्र से संबंधित, अपने गर्दन से संबंधित, मान लीजिए आपकी वाक शक्ति कमज़ोर हो रही है, आप बोल नहीं पा रहे हैं और बार बार कन्फ्यूजन्स की स्थिति बनी हुई है और आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी को देखता हूँ और वो व्यक्ति मुझे नफ़रत की दृष्टि से देखता है, चाहे मेरा सामाजिक क्षेत्र में काम करने का तरीका अच्छा है लेकिन उसको अच्छा फील नहीं होता है, तो आप कान से गर्दन के बीच वाला जो हिस्सा है जो सबको दिखाई देता है, आप वहाँ पर टैटू बनवा सकते हैं। इसमें आप आपके लकी नंबर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके जन्म के जो अक्षर हैं और जन्म की तारीख जो है, जन्म का जो महीना है और जन्म का जो साल है, उसको आप पूरी तरह से जोड़ते हैं, पूरी तरह से जोड़ते हैं और जो मूलांक बनता है उस अंक से संबंधित आप 3, 2, 5 ऐसे छोटे छोटे आप स्टार बनवा सकते हैं। आप चंद्रमा के साथ स्टार बनवा सकते हैं, तो जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे, काफ़ी ऊर्जात्मक आपका शरीर का ऑरा बढ़ा देंगे। क्योंकि यह टैटू सिर्फ शरीर को सजाते नहीं हैं, यह आपके मानसिक तरंगों को, आपके चेहरे की आभा मंडल को ये कई गुना तक बढ़ा देते हैं। नो डाउट ध्यान की शक्ति, आध्यात्म की शक्ति तो ज़रूरी होती है, आपके आसन और कर्म भी उतने ही ज़रूरी होते हैं, लेकिन बाहरी तौर पर जो उस स्थिति को नहीं समझते, उस स्थिति पर नहीं पहुँचे हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, तो वो और टैटू बनाना चाहते हैं, तो वो इन स्थानों पर, जैसा कि मैंने आपसे बताया है, आप टैटू बनवा सकते हैं। और इसमें किसी विशेष ज्योतिष से या आपका जो भी सलाहकार हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। पर सावधानी से बनवाएं, सही जगह पे बनवाएं, सही व्यक्ति से बनवाएं, क्योंकि टैटू का आर्ट ये भी एक कला का आर्ट है, शुक्र का आर्ट है और आपके जीवन में वृद्धि, समृद्धि और लग्ज़री से संबंधित है। आपके अंदर ये प्रेम से संबंधित चीज़ें हैं, तो आपके जीवन को रसमय, श्रृंगारमय, आनंदमय और
एक चुंबकीय आकर्षण के युक्त से बनाने के लिए आप टैटू का निर्माण अपने शरीर में कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये बहुत छोटी सी किंतु सारगर्भित जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है। यदि इससे संबंधित कुछ प्रश्न हो तो आप मुझसे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही एक नई और विस्तृत श्रृंखला आपके लिए लेके आऊँगा। जब तक मुझे आज्ञा दें और इस अद्भुत जानकारी का ज़रूर लाभ उठाएं। आपका नीलेश शर्मा।